दोस्तों, सिंघम अगेन भूल भुलैया पार्ट 3 कह सकते हैं कि आज का हमारा आखिरी एपिसोड और सिंघम अगेन भूल भुलैया का फाइनल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। गाइस यहां पे कह सकते हैं कि दिवाली भी समाप्त होने वाली है, हालांकि अभी भी बम पटाखे दोस्तों छूट रहे हैं, लेकिन ये जो गाइस मूवी है यानी कि सिंघम अगेन, इसकी एडवांस में दोस्तों अभी क्या स्पीड आ रही है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि ये मूवी दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि 8-10 करोड़ में ढह जाएगी, वो बिल्कुल ही गाइस कह सकते हैं कि उनका नाक कट गया है, क्योंकि एडवांस बुकिंग में जिस तरीके की दोस्तों ग्रोथ लगी है, जबरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब। और ये इशारा कर रही है कि भाई सिंघम भले ही अगर मान के चलो, वैसे अभी भी काफी समय है एडवांस होने का, सुबह तक गाइस एडवांस बुकिंग होती रहेगी। पहला शो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 बजे का है गाइस, अगर मैं देखूं तो अहमदाबाद में, और भी कई जगह गाइस का शोज बहुत जल्दी है, अर्ली है, मुझे आप लोग बताना, क्योंकि मैं जो शो देखने वाला हूं वो 8 बजे का है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे बस खत्म हो गया यहाँ पे हमारे एडवांस बुकिंग का सिलसिला। इसके बाद हम लोग सुबह आपको थिएटर के बाहर से दोस्तों नज़ारे दिखाएंगे या फिर आपको कुछ एडवांस के नंबर बताएंगे, क्योंकि अभी भी जो हम लोग बोल रहे हैं इसके बाद भी एडवांस होगा, तो मैं जो बोल के जाऊंगा वो फाइनल नहीं होगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे दोनों के ही एडवांस की बात करेंगे। बुक माई शो में बेसिकली पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग बम पटाखे दोस्तों फोड़ रहे हैं, तो ऐसे में कौन बुकिंग कर रहा होगा, लेकिन हो रहा है भाई, यहाँ पे काफी तगड़ी बुकिंग दोस्तों चल रही है। तो ये देखेंगे, साथ ही डे 1 का हमारा अब जाके मेरा दोस्तों फाइनल प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, व्हाट इज द फाइनल नंबर ऑफ डे 1 और भूल भुलैया पार्ट 3 का डे 1 और सिंघम का डे 1। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आप वीडियो मिलते रहे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बुक माई शो का क्या सीन, बुक माई शो का दोस्तों क्या सिनारियो इस वक्त जब मैं दोस्तों ये बात कर रहा हूं, तो किस तरीके के पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं मेरे भाइयों। तो भाई यहाँ पे पहले हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 से शुरुआत करते हैं कि आखिर कितने टिकट भूल भुलैया पार्ट 3 के दोस्तों सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो भाई भूल भुलैया पार्ट 3 लगभग यहाँ 17,000 कुछ गाइस टिकट सोल्ड आउट कर रही है पर घंटे। गाइस जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, 17,000 17.28 गाइस यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, 17.28 के। आप लोग बोलोगे कि जरा सिंघम का हालचाल दिखाओ, तो भाई साहब सिंघम दोस्तों यहाँ पे 16,000, जो कि अभी इन दोनों का सबसे ज्यादा हाई गैस है। अभी भी वैसे एक के दोस्तों पीछे है सिंघम, पता नहीं गाइस ये हुआ कैसे, लेकिन भूल भुलैया भाई सिंघम से आगे चल रही है, लेकिन उतना आगे भी नहीं है, लिमिटेड ही दोस्तों यहाँ पे आगे है। तो कुछ इस तरीके का गाइस सीन, इस तरीके का सिनारियो। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अभी मुझे क्या लग रहा है कि दोस्तों दोनों ही मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है फर्स्ट डे की, क्या अब यहाँ पे अनुमानित गाइस कमाई होगी, क्योंकि एडवांस बुकिंग से ही हम लोग एक नंबर को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो, पहली बार ऐसा होगा कि किसी की एडवांस बुकिंग ज़्यादा है और किसी की थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं कम है, सिर्फ 5-7-10% कम है, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि सिंघम ज़्यादा कमाएगी, सिंघम ज़्यादा कमाएगी भाई डे 1 में भूल भुलैया से। तो वो इसलिए क्योंकि शोज़ भी ज़्यादा है, और बाकी गाइस यहाँ पे जो अजय देवगन के फैंस है वो गाइस निकलते हैं, वो एडवांस नहीं करते, वो सीधा निकल जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब गदर मूवी आई थी तो गाइस लोगों ने कहा कि एडवांस तो उतने खतरनाक नहीं हुए, 17 करोड़ की कुछ एडवांस बुकिंग हुई थी, तो ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 30-35 करोड़ कमाएगी, लेकिन मूवी ने कुछ मेरे ख्याल से 44 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। तो गाइस यहाँ पे जो लोग हैं गाइस, जो अजय देवगन के फैन हैं, वो गाइस मुझे लग रहा है कि कल तहलका मचाने वाले हैं, देख लेना। बुक माई शो ही सब कुछ नहीं होता, ऐसे लोग कह रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है। बाकी गाइस यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि नंबर क्या है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ डे 1 एडवांस बुकिंग। अभी भी 2-3 घंटा दोस्तों बचा हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:30 बज रहा है, यानी कि 2.5 घंटा स्टिल रिमेनिंग। और इन 2.5 घंटों में हो सकता है कि दोस्तों लोग दिवाली सेलिब्रेट करके बम पटाखे छोड़ने के बाद आगे बुक माई शो में टिकट बुक कराए, तो यहाँ से भी गाइस कुछ 2-2.5 करोड़ रुपए और बढ़ने की आशंका है, उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दोस्तों BB3 से शुरुआत करते हैं कि BB3 की एडवांस बुकिंग दोस्तों किस तरीके की रही है। लास्ट एपिसोड में 11 करोड़ 25 लाख रुपए तक हाथ लग गए थे, और कुछ 10 करोड़ कुछ लाख दोस्तों सिंघम ने भी कर लिया था। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैंने प्रीवियस एपिसोड 2-2.5 घंटे पहले दोस्तों बनाया था, 3 घंटा मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइज यहाँ पे 2-2.5 घंटा में क्या गाइज नंबर बढ़े हैं। तो भाई साहब जो भूल भुलैया पार्ट 3 है वो गाइज ये फाइनल एपिसोड नहीं है दोस्तों, मतलब ये फाइनल एपिसोड तो हमारा है, लेकिन फाइनल एडवांस नहीं है, इसके बाद भी कलेक्शन दोस्तों बढ़ सकते हैं। तो मुझे कुछ, मैं शुरुआत से कह रहा था कि 12-15 करोड़ ला के दे दो,
सिंघम भूल भुलैया पार्ट 3 का, तो मैं तुम्हें 30-35 करोड़ का नज़ारा दिखा दूंगा। यानी कि गाइज ये बात तय हो चुकी है कि ये मूवी 15 करोड़ तक की एडवांस कर सकती है, क्योंकि हमारे पास अभी जो रिपोर्ट है वो भाई साहब कुछ टिकट सोल्ड आउट के हैं 4 लाख से ऊपर, 4.2 लाख गाइस, 4 लाख से ऊपर, 4,20,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया भाई इस मूवी ने। और ये जो मूवी है स्ट्रगल कर रही है 10,000 शोज लेने में, अभी 9,700 है, और कलेक्शन कुछ 13 करोड़ 25 लाख रुपए। गाइस 13 करोड़ 25 लाख रुपए की दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग आप लोग कह सकते हो कि हो गई है। यानी कि यहां से 1 करोड़ 75 लाख रुपए और लाइए और 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर दीजिए। और गाइस मूवी अच्छी निकलती है तो ये जो एडवांस हुआ उसका डबल से भी डबल बहुत अच्छी होगी, तो गाइस ये कर सकती है। यानी कि 40 करोड़ रुपए दोस्तों ऑन कार्ड हो सकता है भूल भुलैया पार्ट 3 का। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ वो लास्ट में गाइस हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन अभी कुछ 13 करोड़ से ऊपर दोस्तों मामला जा चुका है, 13.25 करोड़। आप लोग बोलोगे कि सिंघम का क्या सीन है, व्हाट इज सिंघम डे 1 फाइनल एडवांस बुकिंग। अभी भी गाइस इसका 2.5-3 घंटा रहता है। तो अगर हम लोग देखें कि शोज कितने दोस्तों ये लेके बैठी है, तो शोज अगर हम लोग देखें लास्ट एपिसोड में 13,000 थे, मुझे लग रहा था कि लाइफ टाइम 14,000 जाएगा, लेकिन अभी वैसे 13,300 गाइस कुछ शोज है। टिकट सोल्ड आउट की बात करते तो भाई ये भी पीछे नहीं है, भाई नहीं है ज्यादा पीछे। जहां वो दोस्तों 4,20,000 टिकट सोल्ड आउट किए, तो ये 3,90,000 टिकट सोल्ड आउट किए। सिर्फ 30,000 टिकट शोज जो है गाइस, 30,000 कम टिकट सोल्ड आउट हुए हैं सिंघम के, ज़्यादा पीछे नहीं है भाई साहब, कभी भी लपेट सकती है। अभी 2.5 घंटा रहता है, तो देखते हैं कि इस रेस में कौन जीतेगा, इस रेस का सिकंदर कौन। कलेक्शन, क्या कलेक्शन दोस्तों हुआ है लास्ट एपिसोड में 10 करोड़ 25-30 लाख रुपए हुआ था, तो गाइस अच्छा ग्रोथ लगा है, इसको कहेंगे भयंकर ग्रोथ। गाइस जहां 13 करोड़ 25 लाख रुपए वो, तो ये 12 करोड़ 25 लाख रुपए। गाइस यहां पे सिंघम 12 करोड़ 25 लाख रुपए तो इकट्ठा कर लिया है दोस्तों यहां पे, जो कि मेरे हिसाब से एक जबरदस्त बेहतरीन लाजवाब नंबर है। क्योंकि गाइस अगर हम लोग यहां पे देखें 12 करोड़ तो अभी हो गया है, यहां पे 2-4 घंटे के अंदर ही, इवन पूरी रात जो गाइस रहेगी, क्योंकि लोग दिवाली बनाएंगे, कल की छुट्टी है तो लेट सोएंगे, और 2-3 बजे भी गाइस बुकिंग हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस ये जो मूवी है ये अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 14.5 करोड़ जा सकती है, या फिर अगर मैं कम से कम भी बोलूं तो 14 करोड़, 14 इसका 15 उसका, 1 करोड़ का दोस्तों फासला अभी भी है। लाइफ टाइम में भी 1 करोड़ का फासला रहेगा, या फिर मामला बराबर हो जाएगा, या फिर सिंघम आगे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ भी हो ये मूवी, मुझे लगता है कि दोस्तों अच्छे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 50 करोड़ रुपए डे 1 लोडिंग, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी तो कल देखेंगे कि भाई मूवी को किस तरीके के रिस्पांस मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे फिलहाल 12 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, टिकट सोल्ड आउट बहुत नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक दोस्तों 4 लाख होने में। तो इस तरीके का गाइज कुछ सीन, इस तरीके का कुछ सिनारियो। आप लोग बोलोगे कि अब फाइनल ये बता दें कि भाई दिल्ली, मुंबई, पुणे, इन जगह बड़े बड़े शहरों का एक बार हिसाब किताब बता दें, उसके बाद मिलते हैं कल सुबह, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं सिंघम का, तो भाई दिल्ली में 1 करोड़ 63 लाख रुपए कमाने के बाद दोस्तों ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अगर हम लोग देखें तो 1300 गाइस शो इसके पास रहे, कुछ 150 शो हाउसफुल है, कुछ 60 फीलिंग फास्ट। दोस्तों अगर मुंबई की बात करते हैं, सिंघम की 2 करोड़ से ऊपर खेल रही है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए, कुछ 25% की ऑक्यूपेंसी, 1065 शोज फाइनल शो आउट है, 172 हाउसफुल और 245 फीलिंग फास्ट। दोस्तों यहाँ पुणे की बात करते हैं तो 45 लाख रुपए हाथ लग चुका है, कुछ 480 गाइस शोज में से 20 हाउसफुल और 51 यहाँ पे फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु 65 लाख रुपए कमा के दे चुका है, 363 शोज में 20 हाउसफुल, 70 गाइस यहाँ पे फीलिंग फास्ट। हैदराबाद 25 लाख रुपए कमा के दे चुका है ये शहर, 250 गाइस शोज में से कोई 11 हाउसफुल, 25 फीलिंग फास्ट। और भी शहर की बताऊंगा तो वीडियो बहुत 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 लंबा हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं भूल भुलैया पार्ट 3 का दोस्तों शहर वाइज ऑक्यूपेंसी किस तरीके की है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये आखिर दिल्ली में कितने शोज लेके बैठी, तो भाई 2.5 करोड़ के करीब पहुंच रहा है दोस्तों कलेक्शन। सिर्फ दिल्ली में दिखा दिया, दिन में तारे गाइस, क्योंकि कुछ 2 करोड़ 43 लाख रुपए हाथ लग चुका है दिल्ली एनसीआर से सिर्फ डे 1 एडवांस में। और गाइस यहाँ पे शोज 931, मानोगे हाउसफुल कितना है, 320 शो हाउसफुल है, फीलिंग फास्ट 175 शोज, जबरदस्त। दोस्तों अगर मुंबई की बात करते तो मामला यहाँ पे भी 2 करोड़ पहुंच गया इसका। जहां पहले मुंबई में कमजोर थी, मुंबई में भी दोस्तों ये ताकतवर हो गई है, कुछ 33% की ऑक्यूपेंसी, 775 गाइस शोज में से 245 यहाँ पे हाउसफुल गाइस बंबई में, और 185 फीलिंग फास्ट BB3 गाइस। अगर हम लोग यहाँ पे पुणे की बात करते हैं तो कुछ 42 लाख रुपए कमा के दे चुका है, 340 शोज में 25 हाउसफुल, 55 फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु 270 लाख रुपए कमा के दे चुका है, 245 शोज में से 85 हाउसफुल, 44 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद 30 लाख रुपए दोस्तों कमा के दे चुका है,
कुछ 200 शोज में 37 हाउसफुल और 37 फीलिंग फास्ट। कोलकाता 70 लाख रुपए कमा के दे चुका ये शहर भाई साहब। 250 शोज में से 80 हाउसफुल, 55 फीलिंग फास्ट। तो गाइस BB3 भी कम नहीं है, शोज कम जरूर है, एडवांस 1 करोड़ दोस्तों आगे है यहाँ पे सिंघम से। तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई, एक खेल रही है 13 करोड़ 25 लाख में, एक 12 करोड़ 25 लाख रुपए में, लेकिन ये बता कि व्हाट इज द डे 1 फाइनल प्रेडिक्शन ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। तो गाइस देखो, नेट की कमाई की तो बात हो ही रही है यहाँ पे। मैं अगर अपने में दोस्तों अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको बताऊं तो गाइस BB3 भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ के साथ 40 करोड़ रुपए कर सकती है। जी गाइस, इसकी कैपेसिटी 40-45 करोड़ करने की, 100% की ऑक्यूपेंसी आती है तो हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सिंघम अगेन की, तो सिंघम का 57 करोड़ कैपेसिटी है। जितने शोज़ अगर वो हाउसफुल होता है तो इतना आता है, लेकिन सुबह के शो थोड़े से गाइस खाली जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि क्या लग रहा है मुझे, मेरा गाइस BB3 का दोस्तों जो अभी जिस तरीके से ये मूवी एडवांस कर रही है, तो ये मूवी दोस्तों 35 से 40 करोड़ कर रही है। मैं यहाँ पे 35 से 40 करोड़ के दोस्तों ऊपर निगाहें डाल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इतने तो नंबर आ सकते हैं। अगर एक मैं स्पेसिफिक अमाउंट आपको बताऊँ तो कुछ 38 करोड़ रुपए मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छे रिव्यूज़ के साथ ये 40 क्या 45 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल एक नंबर चूज करना है 38 करोड़ रुपए। इसका BB3 का भाई साहब फाड़ दिया गाइस। कार्तिक आर्यन के कह सकते हैं कि करियर की सबसे बड़ी ओपनर। बाकी सिंघम अगेन दोस्तों, सिंघम अगेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंघम अगेन की जो गाइस कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया 57 करोड़ है। तो गाइस थोड़ा सुबह का मामला थोड़ा सा यहाँ पे अगर 30-35% की ऑक्यूपेंसी आती है तो मुझे लगता है कि फिर आफ्टरनून में मामला सही समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मूवी के रिव्यूज़ भी तो अच्छे होने चाहिए। तो ये गाइस जो मूवी है सिंघम अगेन, अगर मैं आपको बोल के चलूँ 40 करोड़ डेफिनेटली आएगी दोस्तों, 40 करोड़ तय है। तो 45 से 50 करोड़ का दोस्तों मुझे इसका डे 1 का लग रहा है। मुझे एक अमाउंट चूज़ करना हो तो मैं 45 करोड़ चूज़ करूँगा गाइस, यानी कि 7 करोड़ ज़्यादा, जबकि शोज़ ज़्यादा है लेकिन एडवांस कम हुआ है, लेकिन फिर भी 7 करोड़ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, इतना मतलब मुझे यकीन है। बाकी तो देखते हैं कल क्या होता है। कल सुबह जा रहा हूँ भाई मूवी देखने के लिए 8 बजे दिल्ली NCR में। आप कितने बजे जा रहे हो, कौन से शोज में बताना। बाकी तो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ मूवीज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।